नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम राजस्थान क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 50 पढ़ रहे थे, जुलाई अगस्त 2025 का। इस इंडेक्स में साथियों हमने योजना और परिवहन तक देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पहल एवं कार्यक्रम से। आर्मी डे परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। साथियों, पहली बार 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। रीडिंग रेमिडेशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 5 सितंबर 2025 को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। रीडिंग रेमिडिएशन कार्यक्रम किसके तहत चलाया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। यह पहल FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। FLN मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। प्रखर राजस्थान 2.0 के रीडिंग प्रोग्राम में शिक्षकों का सबसे विश्वसनीय साथी होगा राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप। आइए देखते हैं कि शिक्षक ऐप बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने में आपकी कैसे मदद करेगा। आपकी कक्षा की ओरल रीडिंग फ्लुएंसी मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर कक्षा 3 से 8 के प्रत्येक बच्चे के रीडिंग लेवल की जानकारी शिक्षक ऐप पर आपके पास उपलब्ध है। इसी के आधार पर हर विद्यार्थी को एक कोहॉर्ट अलॉट किया गया है। शिक्षक हर बच्चे का व्यक्तिगत परिणाम भी देख सकते हैं, जिसमें उसके रीडिंग स्किल्स पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अब देखते हैं शिक्षकों के लिए प्लानिंग सपोर्ट। शिक्षकों के सहयोग के लिए रीडिंग रेमिडिएशन की एक 12 सप्ताह की योजना तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक सप्ताह पढ़ाए जाने वाले लेसन प्लान और ABL किट द्वारा कराई जाने वाली गतिविधियां तथा दक्षताएं स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। यह योजना विद्यार्थियों के विभिन्न लर्निंग लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप आपका साथी हर कदम पर। आइए मिलकर हर बच्चे को धारा प्रवाह पठन में सक्षम बनाएं। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया? हरीश चंद्र माथुर रिप्पा जयपुर में। कब? 10 जुलाई 2025 को। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती श्रेया गुहा। इन्होंने नवीन लोगों का भी अनावरण किया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का उद्देश्य क्या है? कला को प्रोत्साहन करना और स्थानीय कलाकारों का समग्र विकास करना। इसके लिए डेल्फिक क्लब की शुरुआत की गई। राजस्थान में 7 क्लबों के अतिरिक्त 3 नए क्लब गठित किए जा रहे हैं। 3 नए क्लब कौन से हैं? सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल और दारव हाई स्कूल में। गुरु वंदन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसकी पहल किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2024 में इसकी पहल की थी। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के धर्म गुरुओं, महंतों, पुजारियों को 2100 रुपये की सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल और मिठाई भेंट की जाती है। पत्रिका इग्नाइटर्स 2025 का आयोजन किसने किया? राजस्थान पत्रिका समूह ने। कहाँ पर? जयपुर में। कब? 11 से 12 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या है? 10वीं 12वीं के टॉप छात्रों को और छात्राओं को सम्मानित करना। BDEEP कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? बालोतरा जिले में। पूरा नाम क्या है? बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम। कब शुरू किया गया? 5 जुलाई 2025 को। बालोतरा में कहाँ से? ग्राम पादरू से। इसकी शुरुआत किसने की? सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने। किसने शुरू किया? मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर मनाया गया? जैसलमेर में। जैसलमेर के खूहड़ी रेतीले दौरों पर यह कार्यक्रम मनाया गया। तो याद रखना, खूहड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। मुख्य अतिथि कौन थे? भजनलाल शर्मा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। राष्ट्रीय संबोधन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से संबोधन किया। मानवता के लिए योग 2.0 का आह्वान किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో
ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు యోగా ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ ని ఈ వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ राजस्थान में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। भारत सरकार ने योग संगम पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिस पर 2.44 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया और राजस्थान इसमें शीर्ष पर रहा। इस अवसर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने लगातार 30 घंटों तक अखंड योग कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। कब? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2025 को। इस पर जयपुर योगा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर मनाया गया? RIC जयपुर में। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सब जानते हैं पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के महत्व एवं पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता हेतु विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 2025 हेतु इसकी थीम एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली रखी गई है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में राजस्थान ने 2025-26 के लिए अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें सतत विकास पहलू, सर्कुलर इकोनॉमी, अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, पर्यावरण शिक्षा, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऑडिट आदि के लिए माननीय ने हमें 27,854 करोड़ आवंटित किए हैं। व्यय का 11.34% है। साथियों, 4th ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये हमने जून 2025 की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ी थी उसमें भी किया था, जून और जुलाई वाली दोनों में। मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, सांगानेर जयपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित CETP का लोकार्पण। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के सुअवसर पर जिन कार्यों के शुभारंभ की श्रृंखलाबद्ध है, उनमें सर्वप्रथम है CETP सांगानेर पुनरुत्थान और पंपिंग स्टेशन के संचालन का शुभारंभ। आप सभी को विदित है कि सांगानेर जो है प्रिंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंगाई छपाई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और ये इस क्षेत्र विशेष को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। सांगानेर का ये CETP शून्य तरल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित है और अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के साथ माननीय से आग्रह करेंगे कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसके संचालन का शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लवकुश वाटिकाएं, जी हाँ, स्थानीय वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसके साथ ही पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनका निर्माण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 5 लवकुश वाटिकाएं और इसके साथ ही ग्रीन लंग्स, जी हाँ, उदयपुर का एक क्षेत्र है जो जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल है और इसके साथ ही माछला मगरा नगर वन। माननीय से अनुनय, कृपया इन सभी का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ और लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रिसाला ग्रीन लंग्स उदयपुर, जहां पथमार्ग, जल स्रोत और हरियाली मिलकर रचते हैं एक आदर्श इको टूरिज्म केंद्र। रतनपुर डूंगरपुर जल मृदा संरक्षण और व्यू पॉइंट के साथ बच्चों के लिए खुला प्रकृति विद्यालय। रनिया मंगरी प्रतापगढ़, यहाँ का कैक्टस गार्डन सूखी जमीन पर हरियाली का जीवंत प्रमाण। मोहर मंगरी चित्तौड़गढ़, लक्ष्मण झूला
धनुष सर्कल और बटरफ्लाई गार्डन जैसे आकर्षण, एक समृद्ध इको टूरिज्म स्थल। गुगिलाव नागौर 15 हेक्टेयर में विकसित वाटिका इको ट्रेल और व्यू पॉइंट के जरिए ये नई पीढ़ी को अतीत से जोड़ती है। समाई माता बांसवाड़ा 103 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह हरित भूमि आस्था और पर्यावरण का साझा संदेश देती है। इन सभी वाटिकाओं में जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जा रहा है। उदयपुर में माछला मगरा वन, जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी। और इसी श्रृंखला में अब एक और सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है, वो है बीड़ पापड़ इको टूरिज्म साइट नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। इको टूरिज्म इस साइट को बीड़ पापड़ नाम इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि जयपुर में पापड़ वाले हनुमान मंदिर का ये समीपवर्ती क्षेत्र है, मायला बाग के आसपास का क्षेत्र है और यह अभ्यारण्य अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। इसके साथ ही वनस्पति और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अभ्यारण्य के अंदर 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं और भारतीय तेंदुआ अभ्यारण्य के भीतर प्रमुख शिकारी पशु है। आइए पुनः आप सभी की तालियों के साथ माननीय से अनुनय करें कि वन विभाग के इस बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी का कृपया उद्घाटन करने की कृपा करें। जंगली कीट, लकड़बग्घा, सियार, गीदड़ इसके इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जयपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर अजमेर रोड के समीप बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में विकसित की गई है। इसमें 19 किलोमीटर लंबी ट्रेल बनाई गई है, जिसमें पर्यटक खुले वाहन से प्राकृतिक वन्य जीवन का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षित गाइड, सोलर लाइटिंग और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष में संतुलन और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में ये एक सशक्त पहल है। यह अभ्यारण्य भारतीय तेंदुए पैंथेरा पार्डस का प्राकृतिक आवास है। इसके अतिरिक्त चीतल, नीलगाय, सियार, लोमड़ी, सेही, मोर और 100 से अधिक पक्षी व स्तनधारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह जयपुर की 5वीं सफारी है। झालाना, आमागढ़, नाहरगढ़ टाइगर सफारी और नाहरगढ़ लायन सफारी के बाद गुलाबी नगरी को वन्य जीव पर्यटन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में यह नया अध्याय है। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियालो राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत पर्यटन को एक साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, जंगल को जानिए, जीवन को समझिए। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम। आज राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 माननीय द्वारा विमोचन भी किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रिसाइकिल, रीयूज और रीजेनरेशन में कार्यरत उत्पादक इकाइयां, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप्स, एमएसएमई उद्योग एवं नवाचारों को बढ़ावा देकर सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करके एक परिस्थिति तंत्र विकसित करें। इसी कड़ी में अब समय है अस्पतालों में 6 नए एसटीपी संयंत्रों के उद्घाटन का। और अब माननीय से अनुनय कृपया रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण करने का कष्ट करें। इसमें जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल, झालावाड़ का एसआरजी अस्पताल, अजमेर का जनाना अस्पताल, जोधपुर के उम्मेद अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल और एमडीएम अस्पताल शामिल हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के एसटीपी का निर्माण जेडीए द्वारा और अन्य 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण आरयूआईडीपी द्वारा करवाया गया है। इन 6 एसटीपीज की कुल लागत लगभग 51 करोड़ रुपए रही है, जिसका वहन प्रदूषण नियंत्रण मंडल व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही जेडीए ने भी आर्थिक सहयोग दिया है।
रोजाना इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया गया 58 लाख लीटर तक पानी अस्पताल के पेड़ पौधों व अन्य उपयोगी कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS 2.0 आदि शुरू किए। तो याद रखना, मत्सला मगरा नगरवन कहाँ पर है? उदयपुर में। बीड़ पापड़ सपारी जयपुर में। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित CETP कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? सांगानेर में। CSE नई दिल्ली के साथ राज्य के लिए क्लाइमेट चेंज अडेप्शन प्लान 2030 तैयार करने हेतु समझौता किया। IITM पुणे के साथ अलवर एवं भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु समझौता किया। JPAL SA व IPIC के साथ उत्सर्जन व्यापार योजना यानी ETS पर त्रिपक्षीय MOU किया। और अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ऑटो रिन्यूअल सिस्टम का शुभारंभ। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मई महीने में फोटोग्राफी आयोजन किया था। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी और आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विजेता को जो राशि है 21,000 रुपए की, उसका डमी चेक प्रदान किया जाएगा। और आपको बता दें, आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए विजेता के लिए। आप हैं नीरज गौतम, जिन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। प्रथम रहे हैं नीरज गौतम। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विनर, प्लास्टिक की यात्रा उपयोग से त्याग तक के प्रथम पुरस्कार विजेता का सम्मान विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। किस मिशन के तहत? मिशन हरियालो राजस्थान के तहत। प्रबल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए। उद्देश्य क्या है? जीवन के व्यवहारिक पहलुओं, रोजगार और सतत विकास से जुड़े कौशल में परंपरागत कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। जुलाई से नवंबर तक प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके तहत जीवन कौशल, रोजगार कौशल और सतत विकास कौशल दिया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी संवाद का आयोजन किसने किया है? राजस्थान फाउंडेशन के असम चैप्टर ने। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में 13 जून 2025 को। उद्देश्य क्या है? प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदार बनाना, उनसे संवाद करना तथा सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। राजस्थान फाउंडेशन असम चैप्टर के अध्यक्ष कौन है? रतन शर्मा। राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अब साथियों, हम महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, इंडेक्स या उपलब्धि देखते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर। यह रैंकिंग किसने जारी की है? ट्रैवल एंड लेजर ने। किस श्रेणी में? आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन श्रेणी में। कारण क्या रहा? राजस्थानी संस्कृति, गुलाबी बाजार, आलीशान होटल और शाही किलों के लिए। ट्रैवल एंड लेजर ने पहला स्थान पर्यटन के लिए किसे दिया है? सैन मिगुएल डी अलेंदे को। कहाँ पर है यह? मेक्सिको में। JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी द इपेक्ट रैंकिंग में शामिल हो गई है। JK लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। SDG 8 इंडेक्स में राजस्थान में 1 नंबर पर है, भारत में 10 नंबर पर। SDG 5 में राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। SDG 5 का संबंध किससे है? लैंगिक समानता से। SDG 8 का सभ्य कार्य और आर्थिक विकास से। बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। पहला स्थान तेलंगाना का, दूसरा बिहार का, तीसरा राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक बाल श्रमिक कहाँ पर हैं? जयपुर जिले में। संभागानुसार सर्वाधिक बाल श्रमिक कहाँ पर हैं? उदयपुर संभाग में। ग्राहक संतुष्टि सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट देश में पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रव्यापी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण जनवरी से जून 2025 किसने किया? भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI ने। उदयपुर हवाई अड्डे ने
भोपाल हवाई अड्डे और खजुराहो हवाई अड्डे के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो पहले स्थान पर कौन रहा? उदयपुर हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा, खजुराहो हवाई अड्डा। तीनों हवाई अड्डों ने 5 में से 5 अंक प्राप्त किए। इस सर्वेक्षण में राजस्थान के जैसलमेर हवाई अड्डे को शामिल नहीं किया गया था। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर में है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। नाल एयरपोर्ट बीकानेर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में है। कोलाना हवाई अड्डा झालावाड़ में है। लालगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर में है। फलोदी वायु स्टेशन फलोदी में है। सूरतगढ़ वायु स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई, जिसमें राजस्थान का टॉप संस्थान कौन सा रहा? बिट्स पिलानी। ग्लोबल रैंक कौन सी रही? 668वीं। प्रति संकाय प्रशस्ति पत्र संकेतांक में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 480वीं रैंक हासिल की है। अब साथियों ऐप एवं पोर्टल के बारे में बात करते हैं। राज किसान गिरदावरी ऐप कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 2025 को। किसके लिए? ऑनलाइन गिरदावरी के लिए। पटवारियों के साथ साथ अब स्वयं किसान भी अपनी ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते हैं। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसान ऐप से अपनी जमाबंदी की प्रति भी डाउनलोड कर सकेंगे। फसल खराबे की मुआवजे और फसल बीमा दावों के निपटान में इससे तेजी आएगी। खरीफ सीजन के लिए लगभग 70 लाख खसरों की किसान गिरदावरी का लक्ष्य रखा गया है। कैरियर क्रिएटर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2025 को कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैरियर क्रिएटर पोर्टल का लोकार्पण किया। उद्देश्य क्या है? निःशुल्क युवाओं को कैरियर चयन, आत्म मूल्यांकन और कौशल विकास में मदद करना। बिजली मित्र ऐप किसने शुरू किया है? जोधपुर डिस्कॉम ने। किसके लिए? उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर अपने खाते का विवरण, मासिक खपत, बिल की प्रति और रीडिंग रिपोर्ट जैसी जानकारी देने के लिए। अब साथियों हम महत्वपूर्ण नवाचार देखते हैं। राजस्थान में खनिज खोज में पहली बार AI का उपयोग किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया जाएगा? भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में, यानी 3 जिलों में, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? RSMET यानी राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। केंद्र सरकार की नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर के साथ मिलकर यह इसका क्रियान्वयन करेगी। सारी जानकारी AI मॉडल के तहत ली जाएगी। ADP1 क्या है? खजूर की एक नई किस्म है। किसने विकसित की है? काजरी ने। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। यह टिश्यू कल्चर तकनीकी से तैयार की गई है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी। काजरी ने आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात से पौधा लाकर इस किस्म पर 2015 में शोध शुरू किया था। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर लागू किया जाएगा? अस्पतालों में। किसके लिए? रोगियों और उनके परिजनों को कतार से मुक्ति दिलाने के लिए। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया जाएगा? जयपुरिया अस्पताल एवं काउंटिया अस्पताल जयपुर से। इस सिस्टम को अब SMS अस्पताल जयपुर में भी लागू कर दिया गया है। भारत सरसों सेवन यानी DRMR 150 से 35, DRMR 1165 से 40 किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है। DRMR 150-35 का नाम है भारत सरसों 7 और DRMR 1165-40 का नाम है भारत सरसों 8। इन दोनों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो चुका है। किसने विकसित की हैं? भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने।
यानी DRMR ने। DRMR कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। इस किस्म को पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPV एंड FRA नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद इन्हें 12 राज्यों में खेती के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरसों 7 यानी DRMR 150-35 कम समय में पकने वाली किस्म है। वर्षा आधारित या असिंचित क्षेत्रों के लिए आदर्श है। भारत सरसों 8 या DRMR 1165-40 मध्यम अवधि की किस्म है, जिसमें तापमान सहन करने की क्षमता है और इसकी उपज क्षमता 2200 से 2600 किग्रा प्रति हेक्टर है। तेल प्रतिशत काफी अधिक है। राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए इसे अनुशंसित किया गया है। JDA ने ई धरती पोर्टल पर शुरू की ऑटो म्यूटेशन सेवा। JDA का पूरा नाम क्या है? जयपुर विकास प्राधिकरण ई धरती पोर्टल पर स्वतः नामांतरण यानी ऑटो म्यूटेशन की सेवा शुरू की है। किसके लिए? संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। नई व्यवस्था के तहत ई पट्टा के साथ साथ एक अतिरिक्त पत्र मिलेगा, जिस पर संपत्ति के स्वामित्व और लेन देन की पूरी जानकारी भूखंड धारकों को मिलेगी। अब साथियों, चर्चित व्यक्ति या नियुक्तियों के बारे में बात करें तो बाड़मेर की पहली महिला विधायक मदन कौर का निधन हो चुका है। तो मदन कौर का संबंध किससे है? बाड़मेर से। 4 बार विधायक रही हैं। 1990 में वन एवं पर्यावरण मंत्री रही हैं। 2005 में बाड़मेर की पहली महिला जिला प्रमुख बनी थी और 2010 में पुनः चुनी गई थी। रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। रालसा का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम के परामर्श के बाद और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे। रालसा क्या करता है? कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। रालसा एक सांविधिक संस्था है, यानी रालसा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु कौन बने हैं? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा 11 अगस्त 2025 को नियुक्त किया गया। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया IAFI की चयन समिति की सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। समाज सेवी राजस्थान के मूल निवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास पुरोहित के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। पुरुषोत्तम दास कौन थे? एक समाज सेवी। 2 अगस्त 2025 को मुंबई में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुंबई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा इसका विमोचन किया गया। राजस्थान में ये पाली जिले से संबंध रखते हैं। पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के बसंत गांव के ये मूल निवासी थे। 1931 में मुंबई चले गए। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ADG या अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनी हैं? तो संयुक्त होगा विनीता ठाकुर। ये 1996 राजस्थान कैडर की वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रखर सिंघवी ने। कहाँ के हैं? जयपुर के। कौन सी कक्षा के हैं? 11वीं कक्षा के। कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड का कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण। कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क अमेरिका में। गोल्ड मेडल किसने जीता? प्रखर सिंघवी ने। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 कौन बनी है? पल्लक मिश्रा। मिस कैटेगरी में पल्लक मिश्रा विजेता रही हैं। फर्स्ट रनर अप रही हैं साक्षी सैनी। सेकंड रनर अप रही हैं ऊर्जा पटेल। मिसेज कैटेगरी में विजेता रही हैं शालिनी शर्मा। फर्स्ट रनर अप नम्रता शर्मा और सेकंड रनर अप मोहिनी R भारती। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को किसने फतेह किया है? विवेक जैन ने। ये कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के। माउंट एलब्रूस की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। कारगिल दिवस यानी 26 जुलाई को इन्होंने इस चोटी पर तिरंगा फहराया।
इन्हें सहायता किसने प्रदान की? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने। राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले 7 नए न्यायाधीश। 22 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा को, वकील कोटे से संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघवी को नियुक्त किया गया। स्थायी जज हैं संदीप तनेजा, अतिरिक्त जज हैं 6 अन्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में अब कुल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं? 43। टोटल कितने पद हैं? 50। दूसरी बार है जब यह संख्या 40 के पार पहुंची है। 25 सितंबर 2025 को यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 42 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 41 अन्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कितनी हैं? 4। न्यायमूर्ति रेखा बोराना, सुब्बा मेहता, नुपुर भाटी और संगीता शर्मा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित कलाल। ललित कलाल कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर मनीष अग्रवाल को। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? KR श्रीराम। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश KR श्रीराम का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में कर दिया था। तो ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर राजभवन में इन्हें शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल 27 सितंबर 2025 तक रहेगा, यानी लगभग 69 दिनों तक। किन का स्थान लिया है? जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का। मूल रूप से ये किस राज्य के हैं? केरल से। सितंबर 2024 में इन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। राष्ट्रपति भवन ने SP शर्मा का पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति अरुण मोंगा को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 222 के तहत। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। शपथ अनुच्छेद 219 के तहत दिलाई जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कॉलेजियम प्रणाली का इसमें उपयोग किया जाता है, नियुक्ति एवं ट्रांसफर दोनों में। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह कॉलेजियम प्रणाली के अंदर शामिल होता है। MDS यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। MDS यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। नियुक्ति किसने की? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। कब? 22 जुलाई 2025 को। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद ग्रहण करेंगे। मिस राजस्थान 2025 कौन बनी है? ट्विंकल पुरोहित। 27वां मिस राजस्थान का किताब ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। 12 जुलाई 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया। फर्स्ट रनरअप रही मीनाक्षी छापोला, सेकंड रनरअप ऋषिता काशिवा। आयोजन किसने किया? फ्यूजन ग्रुप ने। रूबी डिजिटल के सहयोग से। इस वीडियो में आप ट्विंकल पुरोहित को ताज पहनते हुए देख सकते हैं। तो याद रखना, मिस राजस्थान 2025 कौन बनी है? ट्विंकल पुरोहित। राजस्थान के नए DGP या महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कुमार शर्मा। 3 जुलाई 2025 से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। प्रारंभिक रूप से 2 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। रवि प्रकाश मेहरड़ा का स्थान लिया है। 2014 में इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। वर्तमान में ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख थे।
कहाँ पर? दिल्ली में। गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक वीणा कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? जेनेवा में। यूएन मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख कलाकार ग्रैमी विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट थे। सह कलाकार थे काटले खान मांगणियार और तबला वादक पंडित हिमांशु महंत। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और भारत के बीच सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के निवासी हैं। 1993 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, जबकि 2002 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण मिला। वायुसेना का जैगुआर फाइटर क्रैश कहाँ पर हुआ था? चूरू जिले के राजलदेसर के पास। इसमें लेफ्टिनेंट ऋषिराज शहीद हो गए। ऋषिराज का संबंध कहाँ से था? खिवादी गांव सुमेरपुर पाली से। दूसरे पायलट लोकेंद्र सिंह सिंधु भी इसमें शहीद हो गए, जो रोहतक हरियाणा के निवासी थे। 9 जुलाई 2025 को सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने के बाद जैगुआर क्रैश कर गया। RVUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं CMD कौन बने हैं? देवेंद्र सरंगी, 1 वर्ष के लिए 30 जून 2025 को। मिस यूनिवर्स 2026-27 की मेजबानी जयपुर करेगा भारत चॉइस और ग्लैमानंद एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा और इसका CEO भारत चॉइस के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। BCCI मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली दूसरी राजस्थानी महिला कौन है? आस्था माथुर। पहली कौन थी? मीनाक्षी बंसल 2018 में शामिल हुई थी। आस्था माथुर जून 2025 में शामिल हुई है। रेरा यानी रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस मदन गोपाल व्यास। 1 जुलाई 2025 को 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे। NLU यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संदीप मेहता को। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ललित के पंवार को। ये पर्यटन होटल टूर संचालन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देंगे। इन्होंने पधारो हमारा देश नारा दिया था। ये RPSC के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। ये राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लाडनू के कांग्रेस विधायक मुकेश बाकर और शाहपुरा के विधायक मनीष यादव को 1 साल की सजा जयपुर जिला अदालत ने सुनाई है। 13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर JLN मार्ग जाम करने के लिए। फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन है? डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव। कहाँ की हैं? भरतपुर की। विश्व के टोटल 19 सदस्यों में से भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव ने किया। भारत की एकमात्र व सबसे युवा सदस्य थी। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? पारुल सिंह ने। ये कहाँ की हैं? जयपुर निवासी हैं। पहली बार है जब यह खिताब राजस्थान के नाम हुआ है। इसका आयोजन जून 2025 में BM बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में फ्यूजन ग्रुप द्वारा किया गया। अब यह मिस ओशियन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अशोक राठौड़ और मालिनी अग्रवाल DG पद पर पदोन्नत। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन बनेंगे? राजेश मीणा। कहाँ से संबंध रखते हैं? सवाई माधोपुर से। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता? रुमानी कपूर ने। कहाँ की हैं? अजमेर की। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। इन्हें मिसेज ब्यूटीफुल एयर 2025 का सम्मान भी मिला है। मिस एंड मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में कुक्कुस जयपुर में किया गया। मिस टॉप मॉडल इंडिया 2025 की विजेता रही जयंती रॉय और मिसेज टॉप मॉडल इंडिया 2025 की विजेता रही चारपसी लूप।
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कार्यकारी समिति में रितु सिंह का चयन किया गया है। ये कहाँ की हैं? जयपुर की। आर्किटेक्चर की यह एक वैधानिक सर्वोच्च संस्था है। सबसे छोटा रैंप वॉक मॉडल 3x2 फीट का बनाकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम किसने दर्ज कराया है? प्राची राठी ने। ये जोधपुर से संबंध रखती हैं। मॉडल का विषय क्या था? लक्मे फैशन वीक। 25 देशों के नाम 26 सेकंड में सुनाकर उदयपुर की 4 वर्षीय यन्ना प्रकाश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया है। इसके लिए इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। लगातार 55 दिनों तक प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? प्रज्ञा शर्मा ने। ये कहाँ के हैं? जयपुर में। इन्होंने कुल 275 किलोमीटर की दूरी तय की। डॉक्टर शिला आसोपा ने NCERT की राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया नवाचार प्रोजेक्ट। डॉक्टर शिला आसोपा प्राचार्य हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की। देश भर के 27 प्रोजेक्ट में से राजस्थान का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाला इनका प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का विषय था रुचिपूर्ण बुनियादी शिक्षा में तकनीकी का समावेश, खेल, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता का ज्ञान तथा समग्र विकास। WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन में सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर अरविंद माथुर को। ये जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। 2 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुरोधा पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का 18 जुलाई 2025 को निधन हो गया। ये पाली जिले के भादरलाव गांव से संबंध रखते हैं। 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला था। बाकर्रा बोमियो के अंग्रेजी अनुवाद द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया के लिए इन्हें यूनेस्को पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2009 में, शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार 2006 में इन्हें मिल चुका है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? सिन्हा प्रासर ने। कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। किसने आयोजित किया? गेलेमनेंट ग्रुप ने। फर्स्ट रनरअप कौन रही? आकांक्षा चौधरी। सेकंड रनरअप नव्या शेखावत। मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर 2025 का खिताब किसने जीता? कोमल वैष्णव ने। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ये जालोर जिले राजस्थान से संबंधित रखती हैं। गूढ़ाराम गांव की रहने वाली हैं। इसका आयोजन मलेशिया के कोट्टा किन्नाबालू में हुआ। 11 से 15 जून 2025 को 15 देशों के 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। IIAS यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? V श्रीनिवास को। ये राजस्थान के 1989 के IAS अधिकारी हैं। इस पद पर चुने जाने वाले वे पहले भारतीय हैं। 2025 से 28 के लिए चुना गया है। वर्तमान में ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के सचिव हैं। किर्गिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेतृत्व प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाना यानी ALTI 2025 को किसने संबोधित किया? तो जयपुर की लता सुरेश ने। व्याख्यान का विषय क्या था? परिवर्तनकारी नेतृत्व के माध्यम से पुस्तकालयों को सशक्त बनाना। आयोजक कौन था? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM का सदस्य किसे बनाया गया है? प्रोफेसर गौरव वल्लभ को। कहाँ के हैं? जोधपुर के। अर्थशास्त्री के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। जोधपुर में पिंपाड़ कस्बे से इनका संबंध है। डॉक्टर जालिम सिंह की पुस्तक आर्थिक अपराध और पुलिस एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। प्रकाशन किसने किया है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने। इस पुस्तक के लिए 28 अगस्त 2019 को अमित शाह द्वारा इन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस वीडियो में साथियों पहल एवं कार्यक्रम से लेकर चर्चित व्यक्ति या नियुक्ति तक के टॉपिक हो गए। अगले वीडियो में करेंगे हम चर्चित स्थल से। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।